बात करते हैं बड़ी खबर के साथ। टोंक पुलिस वालों से महिलाओं की हाथापाई हुई। सड़क पर शव को रखकर विरोध प्रदर्शन हुआ। घटनास्थल के पास देवली राजमार्ग पर जाम, बजरी ट्रैक्टर से युवक की मौत से रोष। और राजमहल गांव की घटना, देवली उनियारा विधायक के मौके पर मौजूद। परिजनों से अधिकारियों की समझाइश की जा रही है। मौके पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात है। तो वहीं पुलिसकर्मियों को जाब्ता तैयार है। मारपीट का वीडियो सामने आया है और बजरी माफियाओं के ट्रैक्टर से युवक की मौत। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से मारपीट का वीडियो ये, और पुलिस का जाब्ता सामने, और ये हाथापाई करती महिलाएं पुलिसकर्मियों के साथ। बजरी माफियाओं के टोंक जिले के देवली उपखंड के राजमहल गांव में बुधवार की रात बजरी माफियाओं का आतंक देखने को मिला। राजमहल गांव में आपसी विवाद को लेकर युवक को बजरी से भरे ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। घटना में युवक की मौत के बाद गांव वालों में आक्रोश है। घटना से ग्रामीणों में रोष का माहौल और लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं ने हाथापाई की, साथ ही भीड़ ने पुलिस को भी दौड़ाया। और सूचना पर देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर मौके पर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। परिजनों की मांग है कि मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी सहित मुआवजा दिया जाए। उधर आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया, साथ ही एहतियातन मौके पर पुलिस और कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कल करीब 10-11 बजे करीब थाने को सूचना गई थी कि कोई पप्पू पुत्र का जोड़ जाति गुजर राजमहल का है, तो उसकी जो वन नाका है वहाँ पे मृत्यु हुई है। मृत्यु के संबंध में कई तरह के जो अभी ग्रामीण जो इकट्ठे हुए हैं, लोगों में आक्रोश है और लोगों को समझाइश कर रहे हैं। वहाँ पे जनप्रतिनिधि भी वहाँ पे मौजूद हैं। सुबह SDM साहब, मैंने और स्थानीय जो MLA साहब हैं राजेंद्र गुर्जर साहब, उन्होंने रेमरू से बात की थी। बहुत स्वादपूर्ण तरीके से बात की, सारी चीज़ों को समझाइश की गई। रेमरू समझाइश के प्रयास हैं और जो भी उनकी बात है उन्होंने रखी है और वो बात हमने हमारे ऑफिसर्स को बताई है। घटना के संबंध में भी जानकारी दी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रवीश टेलर हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, देखिए पुलिसकर्मी मौजूद हैं और उनके साथ मारपीट की जा रही है महिलाओं द्वारा, इस पर क्या है पूरी अपडेट? महिलाओं ने मानसिक गाँव के काम द्वारा और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि अभी तक जो तैयार नहीं किए ग्रामीण अपने मांग कर रहे हैं, परिजन अपने मांग कर रहे हैं। परिजन का यही कहना है कि इस मामले में बहुत बच्चे का ही रहना है, क्योंकि बैठनी खबर जो है सबकी साफ है और सबसे बड़ी बात है कौन सी वजह से निकलते हैं। सवाल लेना है। रात को ईश्वर में आया 9:15 के लगभग, तो हथियारग्रस्त था। वो घर पे आके धमकी वगैरह थी और वो ऐसे से बोल रहा था कि 10-15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा ऐसे वैसे। फिर वो पप्पू लाल कहाँ से कहाँ जा रहा था, कब कितने बजे? देवखेड़ा से घर आ रहा था और रास्ते में उसके ड्राइवर ने उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया स्कूल के बाहर और दोनों ही फरार हो गए। पहले भी कोई वारदात पहले भी हुई थी सर, आज के 1.5 महीना पहले वारदात हुई थी दौलता मोड़ चौराहे पर, जब भी इसको बहुत बुरा मारा था। तो कानून में से इसमें से खून आ गया था, तो उसकी भी रिपोर्ट दर्ज है।
अब क्या मांगा आपकी? अब हमारी मांग है 50 लाख का मुआवजा, और इसके एक बच्चा है जिसको 18 साल बाद में नौकरी। तो इस पूरी खबर पर रवीश हमारे साथ लगातार बने हुए। रवीश, देखिए यहाँ पर राजेंद्र गुर्जर जो वहाँ के विधायक हैं वो भी मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन भी, तो इस पर क्या कुछ उन्होंने इसकी मतलब क्या संज्ञान क्या है इसका? देखिए, राजेंद्र गुर्जर को जब सूचना मिली, विधायक है, क्षेत्रीय विधायक हैं, तो वो वहाँ पहुंचे थे। डीएसपी थे, तहसीलदार थे, एसडीएम थे, तमाम जो पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी थे मौके पर पहुंचे। लेकिन उनकी भी जो है ग्रामीणों ने, परिजनों ने नहीं सुनवाई की। और उसी दौरान जो है फिर वो विधायक और पुलिस अधिकारी कहीं बात के लिए देवली निकल गए कि भाई बातचीत से रास्ता निकाला जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जिस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है, महिलाएं एग्रेसिव हुई, मारपीट की और पुलिस को जो है गांव से बाहर निकाल दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है कि क्या ये असंतोष, ये प्रदर्शन जो है अब उग्र हो गया है, और आखिर वार्ता कैसे होगी जब प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं होंगे, जनप्रतिनिधि नहीं होंगे, तो फिर आखिर ग्रामीण वार्ता किससे करेंगे? बिल्कुल, बाकी जो तमाम अधिकारी मौजूद हैं उन्होंने भी मौके का मुआयना किया है, उनकी क्या टिप्पणी है इस पूरे विवाद पर? बजरी का जहां तक खेल है, बजरी से जब घटनाएं घटित होती है, अतीत के अंदर कई ऐसी घटनाएं होती हैं, रही है, उस दौरान देखने को यह आया कि जो मुआवजे की जो मांग होती है ग्रामीणों की, मुआवजा चाहिए, सरकारी नौकरी की बात सामने आती है, थाने के अधिकारी और कर्मचारी को सस्पेंड की बात आती है, ये सब भी इस मामले में आया। लेकिन इस बार जो महत्वपूर्ण कहीं न कहीं जो देखा जा रहा है कि जिस तरह का बजरी माफियाओं का नेटवर्क टोंक में पनपा हुआ है, लगभग 110 किलोमीटर की बनास जो है टोंक जिले से होकर गुजरती है। अधिकांश क्षेत्रों में जो है बीसलपुर बांध को छोड़कर जो है अधिकांश क्षेत्रों में यही हालात हैं। ट्रैक्टर चालक हो चाहे डंपर चालक हो, तमाम जो है उन रास्तों पर उनका एक बोलबाला है, माफिया राज है, और आम आदमी की जिंदगी के कोई मायने नहीं रह जाते। एक बार फिर से पप्पू लाल जो गुजर जिसकी मौत हुई है, उसकी मौत को लेकर जो है कहीं न कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। और आक्रोश इस बात का है कि जब बार बार प्रशासन से गुहार लगाई जाती है, पुलिस से गुहार लगाई जाती है कि ये ट्रैक्टर, ये बजरी से भरे ओवरलोड वाहन जो है तेज गति रफ्तार से गुजरते हैं, जिंदगियों को कुचल देते हैं, इन पर रोक लगे, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं होने का परिणाम ये देखने को मिला कि ये मौत हुई। एक बार फिर से बजरी की तेज गति या अवैध परिवहन जो है एक जिंदगी को लील गया। और उस सूरत में ग्रामीण अपनी मांगों पर ठस से मस नहीं हो रहे हैं, वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उनकी मांग यही है कि पूरा जो थाना सस्पेंड कर दिया जाए, तमाम जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पर कार्रवाई हो, और भविष्य में जो है दोबारा कभी जो है इस तरह का संचालन हमारे क्षेत्र से बजरी का नहीं हो। जी रवीश, जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं, पुलिस वालों से लगातार महिलाएं हाथापाई कर रही हैं, उसके बाद प्रशासन का क्या कुछ इस पर एक्शन है? क्या उन्होंने किसका सपोर्ट किया इस पर? अभी तक अगर हम बात करें, जब ये घटना घटित हुई तो उसके बाद में जो है प्रशासनिक और पुलिस के जो अधिकारी, चाहे एडिशनल एसपी मालपुरा, मोटोराम बेनीवाल हो, चाहे तमाम जो अधिकारी थे, वो जो है उस जगह से थोड़े दूर निकल गए। पुलिस के जाब्ता को वहां से हटा दिया गया राजमहल से, क्योंकि अब कहीं न कहीं ये संकेत मिल चुके हैं कि जब महिलाओं ने पहल कर दी है तो हो सकता है पुलिस वालों के साथ और बदतमीजी हो। अब देखने वाली बात ये, क्योंकि विधायक भी जो है राजेंद्र गुर्जर वहां पहुंचे थे और वो वहां से निकल गए थे पहले से, इस घटना से पहले, तो उस सूरत में बड़ा सवाल होता है कि आखिर वार्ता की टेबल तक दोनों पक्ष आएंगे कैसे? प्रशासन पुलिस के साथ जो है ग्रामीण या उनके परिजनों की वार्ता किस माध्यम से होगी? क्या अब वार्ता के लिए जो है वहां से एक प्रतिनिधि मंडल जो है देवली बुलाया जाएगा, या फिर प्रशासनिक प्रतिबंधक जो है वो राजमहल पहुंचेगा? लेकिन फिलहाल अभी तक जो है तनाव के हालात हैं। जब ये घटना हुई तो उसके बाद एक कहीं न कहीं पुलिस वालों में भी आक्रोश है कि मारपीट जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए हमारे साथ में, क्योंकि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि एक जिंदगी चली गई, इससे पहले कई जिंदगियां जो है गई है, लेकिन बनास की बजरी पर अंकुश नहीं लग पाया है, और यही जो है माफिया राज को पनपने की बड़ी वजह रही है टोंक जिले में। ठीक है रवीश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो टोंक से हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़े हुए थे, पल पल की अपडेट दे रहे थे पूरी खबर पर। और वक्त तो चला एक ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।